अढ़ाई का अड्डा में आज एक सवाल। समर को जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूं। समर किसी का भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है। छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 5 साल का, डांस कर रहा था। डीजे वाले ने डांस और बढ़ाया साउंड को और बढ़ाया। समर बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद समर नहीं उठ पाया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंदिरों में और डीजे और लाउडस्पीकर का मुद्दा गर्मा गया है। आईएएस अधिकारी है शैल बाला मार्टिन, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, टिप्पणी की है, सवाल उठाया है कि क्या मंदिरों के लाउडस्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। उन्होंने लिखा कि मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर दूर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, आधी रात तक उन्हें बजाया जाता है, तो क्या इनकी आवाज से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। आईएएस है शैल बाला मार्टिन, झाबुआ से आती है, स्टेट कैडर की है, लंबा तजुर्बा है, कई जगहों पर रही है, कई जगह की कलेक्टर रही है, निवाड़ी की कलेक्टर रही है। वही आईएएस शैल बाला मार्टिन मुद्दा उठा रही है। तो मंदिरों के डीजे ध्वनि प्रदूषण को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। आधी रात तक बजाए जाते हैं लाउडस्पीकर, तो डीजे और लाउडस्पीकर का मुद्दा फिर सुर्खियों में। इस बार ये उन्होंने एक्स पर लिखा है, मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर जो कई गलियों में दूर तक स्पीकर्स के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये वो सवाल उठा रही हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने इसको लेकर लिखा है। लाउडस्पीकर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, नियम है, तमाम नियम है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है, रिहायशी इलाके में कितना, इंडस्ट्रियल इलाके में कितना, बाहरी इलाके में कितना बजना है, घरों के पास कितना बजना है, पब्लिक प्लेस पर कितना बजना है, मानता कोई नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहला आदेश यही जारी किया था, लाउडस्पीकर हल्ला नहीं करेंगे। अब लाउडस्पीकर तो लाउडस्पीकर है, वो किसी मजहब का भी हो सकता है, वो किसी धर्म का भी हो सकता है। लाउडस्पीकर पर आईएएस शैल बाला मार्टिन के सवाल पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे आईएएस फोरम में उठाने की बात कही। बीजेपी ने कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, इसीलिए वर्ग विशेष को टारगेट करना ठीक नहीं है। पूरे आईएएस ऑफिसर्स के यूनियन भी है, उसके माध्यम से इस मामले को उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पॉल्यूशन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की और सरकारों ने उसको मान्यता देकर फॉलो कराने का प्रयास भी किया। कानून और संविधान से चलने वाला ये मध्य प्रदेश है। कानून धर्म देखकर, जाति देखकर पालन नहीं कराता। कानून सबके लिए समान है। कहीं भी कोई उल्लंघन होगा तो कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक वर्ग विशेष के लिए टारगेट कर बात करना। देखिए मैडम, मार्टिन को इस प्रकार से विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, और हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी कार्य करे तो संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। मंदिरों में सुरीली आवाज में आरती होती है, मंत्रोच्चारण होते हैं। हम इस प्रकार से चिल्ला चोट नहीं। तो ये सवाल उठाए गए थे और इसमें डॉक्टर मुकेश कुमार को भी वो रीट्वीट करती हैं, फिर लिखती हैं कि और मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर। सवाल मतलब ट्वीट का एक सिलसिला भी इसमें चल रहा है। शैल बाला मार्टिन के ट्वीट्स को लेकर यह सारा विवाद वहीं से शुरू होता है। विवाद बना दिया गया। उन्होंने एक बात कही, शोर को लेकर उन्होंने एक बात कही, और उससे लेकर ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। ये अभी आपने सुना संस्कृति बचाओ मंच के नेता हैं। तो आईएएस अधिकारी ने मंदिरों में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है। लाउडस्पीकर को लेकर नियम बहुत साफ हैं, तय हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। खुद
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसे लेकर, जब अपनी पहली कैबिनेट थी उसी में इसे लेकर ये आदेश दिया गया था उसी में कि ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल रखना है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे तारुफ करवा देते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, बहुत स्वागत। रवि वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि वर्मा जी का भी स्वागत। पीर तौकीर रजा साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। कोशिश होगी एक दो जो लोग हैं, रिएक्शन है, वो भी हमें मिले। सबसे पहले लोहिया साहब, शैलबाला मार्टिन IAS हैं, स्टेट कैडर की ही IAS हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है जी। सवाल उन्होंने खड़ा किया है, मगर मुझे लगता है गलत फोरम पर खड़ा किया। पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में किसी धर्म, जाति, संप्रदाय इसके आधार पर कोई कानून ना बना है और ना हम किसी पर कोई कानून थोपना चाहते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गाइडलाइन है कि 40 डेसिबल तक का माइक बज सकता है, उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को यह अधिकार है कि किन्हीं विशेष दिनों में वो 10 बजे के बाद या 40 डेसिबल से अधिक की तीव्रता की जो ध्वनि है उसके लिए अनुमति दे सके। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार का रुख साफ है कि चाहे माइक मंदिरों के हो, चाहे माइक मस्जिदों के हो, या अन्य किसी भी धर्म के, जाति के, संप्रदाय के, राजनीतिक दलों के, किन्हीं के भी हो, उन्हें उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित है। ये तो एक बात हो गई। मगर शैलबाला जी जो प्रश्न उठाती है, तो देखिए एक बात समझिए कि भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रशासन है, जो शासन है, वो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को संयुक्त रूप से मिलकर काम करने की बात है। तो अगर आपको इससे कोई व्यक्ति विशेष अगर आहत होता है तो उसे शिकायत करने का पूरा अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं रहा है कि यदि शैलबाला जी को या अन्य किसी भी व्यक्ति को यदि उससे कोई ऐतराज है, कहीं माइक तेज बज रहा है, तो आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने शिकायतों को भी आसान किया है, वो व्यक्तिगत रूप से उसकी शिकायत कर सकता है, उसे परेशानी हो रही है। मगर हिंदू धर्म को टारगेट कर कर की गई ये पोस्ट बड़ा थोड़ा आपत्तिजनक है कि आप एक IAS अधिकारी होकर एक धर्म विशेष को टारगेट करके अगर एक पोस्ट सोशल मीडिया में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपके लिए उचित नहीं है। उचित ये था कि सभी माइकों की चर्चा बजता तो है ना, 4 इमली में भी बजता है, बाकी जगहों पर भी बजता है, तेज आवाज में डीजे तो बजता है ना। आप तो ध्वनि प्रदूषण रोक रहे हैं, कोई कैसे लिख रहा है इससे टारगेट को तो नहीं देखा जाएगा। लोहिया साहब, आप ये मानते हैं ना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि 90% से ज्यादा स्थानों पर हम इसका पालन सुनिश्चित करवा रहे हैं, परंतु हम 100% नहीं कहते हैं। परंतु फिर भी एक सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि यदि कहीं भी किसी को ऐतराज होता है तो वो पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को उसकी सूचना देता है कि फला जगह माइक तेज आवाज में बज रहा है या समयावधि के बाद बज रहा है, और प्रशासन उन पर काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणी की गई है, खासतौर से एक धर्म, हिंदू धर्म को टारगेट करके की गई है, ये ठीक नहीं है। किसी भी सरकार, जनप्रतिनिधि और सरकार में काम कर रहे जो अधिकारी हैं, हाँ, बात आपकी सही है। टारगेट नहीं, किसी बात को लेकर वो जवाब देती हैं, किसी बात को लेकर वो जवाब देती हैं, वही जो मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर, आखिरी में वो ऐसा वाला स्माइली भी डाल देती, क्वेश्चन वाला, तो वो उनको काफी हद तक बचा ले रहा है। रवि वर्मा, आपका रिएक्शन? जी ललित जी, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी को सभी अपने धर्मों का सम्मान करने की और जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके तहत उनको बजाने का हक अधिकार देती है। लेकिन कहीं अगर देश या प्रदेश में किसी गांव सुदूर अंचलों में इस तरह से अनियंत्रित तरीके से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लोगों को अगर आवाज है, परेशानी है या उनकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी अधिकारी ने भी आवाज उठाई है एक बड़े स्तर के, और लोगों में जैसा कि ये भी निकल कर आया कि कुछ एक बालक की जान भी चली गई डीजे के अनियंत्रित बजने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस एक्ट का, इस नियम का पालन नहीं करवा पा रही कि डीजे वाले अनियंत्रित रूप से बजा रहे हैं या कहीं कार्रवाई तो हुई है किन्हीं स्थानों पर। रवि वर्मा साहब, नवदुर्गा के टाइम कार्रवाई हुई है,
और मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तकरीबन 900 जगह कार्रवाई हुई। ललित जी कार्रवाई हुई है, वो ठीक है, कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई अनियंत्रित हो रहा है तो उसको उसकी पालना करवाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके से अनियंत्रित है। बाकी देखिए मंदिर हो मस्जिद हो, सबको अपनी अभिव्यक्ति अपनी भक्ति आराधना की बजाने का, लेकिन एक जो सीमित दायरा है उसके अनुरूप होना चाहिए और इसका पालन कराना प्रशासन का है। और प्रशासन अगर नियमों का पालन नहीं करा पा रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार का फेल्यूर है। तो शैलबाला ये लिख सकती हैं कि मंदिरों पर ज्यादा तेज बज रहा है, ऐसा बता सकती हैं वो? नहीं, ये देखिए, ये उन्होंने अगर विषय संज्ञान में लाया है तो सरकार इसकी छानबीन करे, सरकार इसको संज्ञान में लेकर देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो मंदिर का मामला हो। मैं इस विषय में मेरा स्पष्ट रुख है कि मंदिर या मस्जिद कहीं भी हो या किन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर शादी पार्टी में बज रहा हो तो सरकार को इस पर फैसला लेना है कि सरकार कैसे सख्ती से पालन कराती है। ठीक ठीक। तौकीर रजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा अब एक रिएक्शन ले लिया जाए। तौकीर रजा साहब, आपने तमाम ये सुना, जब लाउड स्पीकर की बात आती है तो बहुत सारी चीजें तो बढ़ गई हैं, रंग बढ़ गए हैं, पशु बढ़ गए हैं, अभी लाउड स्पीकर नहीं बढ़ पाया होगा। मेरा आपसे रिएक्शन दोनों घटनाओं को लेकर है, जो शैलबाला कह रही हैं वो, और इस बात को लेकर भी कि आरोप तो ये भी लगते हैं कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। रजा साहब। देखिए ललित जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पीरजादा तौकीर निजामी है। पहले तो आप वो थोड़ा मैं माफी मांग लेता हूं, पीरजादा तौकीर साहब। कोई बात जी जी, प्लीज। तौकीर निजामी जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे कि अभी हमारे सम्माननीय वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अपना ज्ञान थोड़ा ठीक करना चाहिए। और एक IAS अफसर उंगलियां उठा रहा है, कह रहा है एक एक बात उनकी सच है, कहीं झूठ नहीं। अभी नवदुर्गा के दरमियान हम लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर जिस तरह से तांडव किया गया, जिस तरह से डीजे को बजाया गया, जिस तरह से मरीजों को अनदेखा किया गया, जिस तरह से, अरे धार्मिक आपको पूरी तरह से छूट है, हर धर्म के हिसाब से आप संविधान के हिसाब से अपने धर्मों को मनाइए, कौन किस धर्म का है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से मुस्लिम समाज के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश करती है, जबकि हम तो संविधान के दायरे में चलने वाले लोग हैं। हमें आर्डर आया कि भाई आपकी मस्जिदों में से लाउड स्पीकर को आपको करना, हम लोगों ने लाउड स्पीकर को कम किया, ध्वनि को कम किया। ये इस बात का पूरा मध्य प्रदेश गवाह है। लेकिन विपरीत दिशा में हम लोग देखते हैं कि जहां हमारे हिंदू समाज के भाई, अरे भाई आस्था आपकी भी है, आस्था हमारी भी है, वो सही उंगली उठा रही हैं, सही कह रही हैं। हम लोगों ने पूरे अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम लोगों ने देखा है जिस तरह से डीजे और जिस तरह से अनर्गल तरह से पूरी तरह से किया गया है, ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए टिप्पणी जिनका वो जवाब दे रही है। होता क्या जी पीरजादा, हमारे यहाँ होता क्या, 2 सेकंड का काम होता है साहब जी। पीरजादा साहब, एक एड ऑन, 2 बातें जिस बात को लेकर वो जवाब दे रही हैं, वो पोस्ट लिखी है डॉक्टर मुकेश कुमार ने। मुकेश कुमार नीचे लिखते हैं कि मुसलमानों को समझदारी दिखाते हुए मौका डीजे वादियों को देना चाहिए, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लें वे। ये इनके डिस्कशंस चल रहे हैं एक्चुअली एक्स पर, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं जी, प्लीज। देखिए, मैंने आपसे ललित जी, मैंने आपसे कहा कि हम संविधान के दायरे में चलने वाले लोग हैं, हम हर बात को मानने वाले लोग हैं। अभी ताजा उदाहरण है, जैसे ईद मिलादुन नबी के मौके पे हम लोगों ने इस शहर का, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जुलूस इसी शहर भोपाल में निकलता है, हमने वहां कर कर दिखाया। हमने एक भी डीजे, सारे डीजे माइनस किए, माइनस करने के बाद कम से कम 25-30 हजार लोग उस जुलूस में थे। हम अपनी आवाजों से अपने तरीके से हजरत मोहम्मद साहब के संदेशों का पालन करते हुए, उनको दिखाते हुए आगे चलते रहे, लेकिन हमने डीजे को माइनस किया। तो हम तो सरकार की सब मान रहे हैं, लेकिन सरकार देखा अनदेखा करती है, पट्टी बांध के रखी है, एक धर्म विशेष के पीछे पड़ते, दूसरे धर्म के लोगों के बारे में इस तरह का जो है संज्ञान में कहना चाह रहे हैं, तभी तो IAS को बोलना पड़ा। कहीं एक्शन हो जा रहा है और कहीं पट्टी बांध ली जा रही है। मैं रोक रहा हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल पट्टी बांध के काम हो रहा है। ठीक। सुमित सिंह ठाकुर VHP नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित सिंह ठाकुर साहब, आपका रिएक्शन, थोड़ी देरी हो गई आपको जुड़ने में।
शैल बाला मार्टिन का एक ट्वीट है, आईएएस हैं, उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर दिया है, मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर और जो डीजे आजकल तेज आवाज में बज रहे हैं, आपका रिएक्शन? हमारे मित्र भी कह रहे थे कि भोपाल शहर में बड़ी शांति हुई, ईद का त्योहार मनाया गया। मैं जबलपुर के अनेकों स्थानों पे बता सकता हूं जहां पे 50-50 स्पीकर लगाकर इतनी अशांति पैदा की गई कि रोडों पे निकलना मुश्किल था। 15 महीने की कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तो इसी कांग्रेस की सरकार में सीएनआरसी के नाम पर पूरे शहर में बक्से और स्पीकरों से हल्ला किया गया। हमारे पास और आप कहते हैं मार्टिन मैडम जी कह रही हैं, तो मार्टिन मैडम को जरा दोष है कि मैडम जो तुम पे इल्जाम लगा रही है, पहले उस इल्जाम का जवाब दे दो आप। किस मस्जिद से हटाए गए? किस मस्जिद में? मजारों से स्पीकर हटाए गए। आज भी वहां पे 5 बजे से लेकर शाम के तक स्पीकर बजते हैं। सुबह बच्चों का पढ़ना मुश्किल होता है, जब 5 बजे बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बड़ी आवाज में वहां से होता है। और किसी भी मंदिर में सुमित सिंह ठाकुर साहब कोई शोर कर रहा है तो उसका जवाब शोर से दिया जाएगा, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमें ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। सुमित सिंह, माननीय आईएएस मैडम को यह बताइए कि सिर्फ मंदिर शब्द का उद्बोधन क्यों किया? क्योंकि हिंदू किसी को डराता नहीं है, हिंदू अशुद्ध नहीं है, हिंदू शांतिपूर्वक कार्य करता। अगर हिम्मत है तो उसमें लिख के बताएं कि मुसलमान स्पीकर गिराएं, मुसलमानों की ईद में जब स्पीकर बजते हैं तो वो बंद कराए जाए, मस्जिदों से स्पीकर उतारे जाए। उसके लिए उनका जवाब क्यों नहीं आता है? किसी को भी हो मंदिर लिख दीजिए, राम का नाम ले लीजिए। मतलब हिंदू शांत है तो उसको उकसाते रहो। ठीक, अरे कहां शांत ये है उकसाना बंद करें। आजकल राम भगवान श्री राम का वो मैं देखता हूं कहां शांत है, वो आक्रामक मुद्रा में नजर आते हैं। आ रहे हैं आपका सुमित जी आ रहे हैं। ब्रिज गोपाल जी प्लीज। देखिए, मुझे 2-3 बातें पीरजादा साहब से कहनी है। एक तो वो अभी कई बार उन्होंने जिक्र किया कि हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान पर चलने वाले लोग हैं। जब इस देश की सरकार उसी संविधान के आलोक में, इस देश का सुप्रीम कोर्ट उसी संविधान के आलोक में अगर एक महिला को 200 रुपए प्रति माह देने का आदेश करता है तो ये कहते हैं कि नहीं, हम संविधान से नहीं, हम कुरान से चलेंगे, हम शरीयत से चलेंगे। मुझे ये लगता है पीरजादा साहब इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। यदि कोई एक बयान में आज आपका नाम छूट गया है तो उसकी इतनी प्रसन्नता मत करिए, मैं पुनः आपसे कहता हूं, क्योंकि कल अगर यही व्यक्ति आपको टारगेट करेगा तो फिर आप कहेंगे सरतन से जुदा। तो हम उस संस्कृति के लोग नहीं है, ये एक बात है। दूसरी बात है, माइक से कहा क्या जा रहा है, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। जब नमाज का अजान का माइक बजता है तो ये कहा जाता है कि अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है और पैगंबर हजरत मोहम्मद एकमात्र रसूल हैं। जो हिंदू समाज सुन रहा है और हिंदू समाज का जब माइक बजता है तो वो क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस विश्व का कल्याण हो, ये भाषा नहीं, आप भारत का बच्चा जय जय श्री राम, ये भी तो बोलता है। जी बिल्कुल, भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं राम इमाम हिंद है। ये इस्लाम स्वीकार करता है कि राम इमाम हिंद है। मैं फिर से कहता हूं, पहली बात तो यह है कि सरकार का मैंने आपको स्पष्ट पक्ष रखा, वो धर्म के आधार पर विभाजन नहीं करेगी। परंतु यदि कुछ लोग उसका साइड लाइन लेने की कोशिश करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कानून और संविधान से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं फिर से कहता हूं, इस देश के संविधान को, इस देश के छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोग अगर यहाँ बैठकर उनकी दुआएं देंगे, स्वीकार्य नहीं है। पीरजादा साहब, मैं आपको आपसे कह रहा हूं, आपसे नहीं हुआ क्या? सिविल कोड संविधान के दायरे में है या नहीं है? पूरे शहर में संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है, तरह से गलियों को 44 पर ही चर्चा कर रहे थे और हमारा साउंड भी जो 45 डेसिबल से ऊपर जा रहा है। नजर नहीं आया, प्लीज ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हम ही 45 डेसिबल से ऊपर चले जाएंगे। करते हैं लो ऐसा बार है पीरजादा साहब, प्लीज मुस्लिम के एंगल पर बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इनको सुधारना चाहिए। ठीक आ रहे हैं। मैं आपके पास भी आऊंगा। रवि वर्मा साहब का एक रिएक्शन ले, बहुत देर से उनका रिएक्शन नहीं हुआ। साहब, अरे आप पूरा इतना बढ़िया आप तैयारी करके बैठते हैं, रुक जाइए ना। रवि वर्मा प्लीज। रवि वर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका रिएक्शन प्लीज।
जी जी, आपका सवाल दोहरा दीजिए। आप जी, सवाल आपने सुना अभी तमाम जो तर्क आ रहे हैं इसे लेकर, शैलबाला मार्टिन के उस ट्वीट को लेकर, उसको लेकर मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। आपको आवाज आ रही है पूरी? जी जी, आ रही है जी प्लीज। ललित जी, बात बहुत ही स्पष्ट है कि देश में ये आज मुद्दे असल मुद्दों से भटककर केवल चर्चाएं हो रही हैं। असल मुद्दा मध्य प्रदेश में आज जिस तरीके से बच्चियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया के पास गृह विभाग है, लेकिन किन्हीं तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार ड्रग्स की फैक्ट्रियां, नकली नोट बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। मुद्दे ये हैं, मुद्दे ये नहीं है कि कौन कितना क्या करेगा, कौन कितना उससे ज्यादा मैं बजाऊंगा, जबकि स्पष्ट है, संविधान में है, कानून में है, नियम में है कि इतनी डेसिमिल बजना चाहिए। अगर वहां डेसिमिल के हिसाब से नहीं बज रहा है और अति हो रही है और लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, अगर तो इसमें शैलबाला मार्टिन गलत सवाल उठा रही है। बिल्कुल प्रशासन का फेल्योर है, प्रशासन फेल्योर है, इसलिए इस तरीके की आवाज उठ रही है कि कहीं गलत हो रहा है। असल मुद्दा अभी ये आपने बोला ना कि सही सवाल उठाया, अभी आपने बोला शैलबाला मार्टिन ने सही सवाल उठाया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको मुद्दा कोई और उठाना चाहिए था। आस्था भी मुद्दा है। ललित जी, मैं ये कह रहा हूं कि असल मुद्दा आज जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, कैसे मध्य प्रदेश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाया जाए, कैसे ये तमाम की जो घटनाएं जो रोज हो रही हैं इनसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे आज स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है। इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में आपको और हमें भी शर्मिंदा कर रही हैं, और हम किस भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। असल मुद्दों से हमें लड़ना है, लेकिन इस पर ना हो के हमारा आपसे ज्यादा बजेगा, उनका हमसे कम बजेगा, इस तरह के विषय मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और सरकार को सख्ती के साथ निपटना चाहिए। ठीक, पीरजादा साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं आपके पास एक कमेंट के लिए आ रहा हूं। बात यह होती कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। अवैध कब्जे को लेकर जो कार्रवाई की गई उसमें 69% जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हिंदू हैं, तो ये कैसे हुआ? पीरजादा साहब, कहां के कब्जे की बात कर रहे हैं? नहीं, कहां की बात कर रहे हैं आप? कौन से मसले की बात कर रहे हैं? अवैध तो कब्जे को लेकर बार बार ये बात आती है ना कि मुस्लिम्स टारगेट हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई की गई अवैध कब्जे गिराने की, उसमें 69% नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदुओं के मकान भी हैं, जो गलत किया गया उनके मकान भी हैं। तो ये जो 69% वाली आप बात कर रहे हो, तो मैं तो चाहता हूं कि इसको भी पूरा गिना दीजिए आप। चाहे उज्जैन का मामला हो, चाहे रतलाम का मामला हो, चाहे खंडवा का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, पूरे मध्य प्रदेश में आप उठा लीजिए, बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों पे ही चला है। ये आपके पास जो ज्ञान आया है, इस ज्ञान को आप थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए, या फिर मुझे आप भिजवाइए, मैं आप इस पे अलग से एक डिबेट करा लीजिए, इस पर बैठकर एक एक बिंदु पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन आपके पास जो आंकड़े सवाल उठता है, आप भी मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा। सवाल तो यहाँ ये है कि मैडम जो IAS मैडम कह रही है सरकार का फेल्यूर है, मध्य प्रदेश की आपने सरकार टारगेट शब्द का यूज किया, मैंने टारगेट को लेकर सवाल किया, मैं आपको रोक रहा हूं, और अभी हमारे लोग फाइनल रिएक्शन वक्त नहीं है, तो संविधान की रक्षा सुरक्षा साहब एक रिएक्शन ले लें। सुमित जी वैसे लेट जुड़े थे, सुमित सिंह साहब फाइनल रिएक्शन बहुत शॉर्ट। सभी को स्पीकर बजे या ना बजे, किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए हम साथ में हैं, परंतु एक पक्ष हिंदू समाज का नाम लेकर ट्वीट करना, इसके लिए हम पूरी भारी गलती मानते हैं। आप संपूर्ण स्पीकर के लिए कहिए, हम आपके साथ में हैं, परंतु हिंदू समाज को आप टारगेट करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, मैं फिर आपको बता दूं, बहुत छोटा सा वो बच्चा था, 5 साल उसकी उम्र रही होगी, डीजे बज रहा था, अच्छे गाने बज रहे थे, डीजे 65 डेसिबल 70 डेसिबल पहुंच गया, बच्चा बेहोश होकर गिर गया। अब मुझे नहीं पता कि उस बच्चे को मजहब का कितना ज्ञान था, धर्म का कितना ज्ञान था, शैलबाला को कितना ज्ञान है, वो भी मैं नहीं जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि किसी बच्चे और मरीज को कम से कम ऐसा ना हो। बहुत धन्यवाद। शैलबाला जी वहां गई थी क्या? शैलबाला जी ना वहां गई, कुछ राजनीतिकरण के लिए ऐसा कमेंट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश रही कि सभी का पूरा रिएक्शन मिल जाए। मामला ध्वनि प्रदूषण को लेकर है, नियम बहुत साफ है। अब मामला प्रशासन पर आता है कि किसके